जय हिंद जय भारत। हम पहुंचे हैं इस समय सिविल हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड में। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से कोरोना पेशेंट की जांच के लिए यहाँ पे डॉक्टरों की टीम लोगों की जांच करती है, उनको ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आ रही है, जान हथेली पर रख के आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे सरकार की कमियां हैं जिसके चलते जो डॉक्टर हैं वो खुद बिस्तर पकड़ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं कि सनसनीखेज खुलासा लाइव अमृतसर दिखाता है आपको डॉक्टर बेबी का। तो हम चलते हैं उनके पास और बताते हैं कि आखिर वो आज, जैसा कि कल इन्होंने कोरोना के जांच के लिए जो यहाँ पे हजूर साहब से लोग यहाँ पे आए थे उनकी जांच के लिए यहाँ पे इन्होंने जांच की थी, लेकिन ये खुद बिस्तर पे हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं। तो हम जाने कि आखिर क्या वजह है इनकी और क्यों ये इस यहाँ पे पहुँचे। क्या हुआ था आपको जी कल, और यहाँ पे आप क्यों आइसोलेशन वार्ड में खुद पहुँच गए? मैं वहाँ पे नदेर फतेहपुर गई थी, राधा स्वामी डेरे पे ड्यूटी करने के लिए, सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए। तो वहाँ पे इंतज़ाम अच्छे नहीं थे, सामान भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया प्रॉपर। बहुत लेट आया सामान और बहुत घटिया क्वालिटी का सामान था। पीपी किट्स जो हमने पहनी थी वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। और सारा दिन हमें वहाँ सुबह से लेकर शाम तक रखा गया। तो इतनी एक्सर्शन के कारण मैं वहाँ पे फेंट हो गई और आई फेल डाउन, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे सीधा यहीं पे होश आया आके। और कोई भी सीनियर हमारे अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी जो CS, कोई भी मेरा पता नहीं लेना है। किसी ने मुझे जाना नहीं मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो जान हथेली पे रखकर लोगों की जान बचाने वाले आपको अपनी जान पे आ गए, तो आप इसको जिम्मेदार किसके मानते हैं? मैं जिम्मेदार अपनी हाई अथॉरिटीज़ को ही मानती हूँ। हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। रादर सभी अधिकारी अगर हम उनको कुछ कहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें प्रॉपर सब कुछ दिया जाए, तो वो हमारे खिलाफ चार्जशीट करने को या FIR लॉन्च करने की धमकियाँ देते हैं हमें। हालांकि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं, हमें कोई ब्रेक भी नहीं मिलती है। रादर मैं चाह रही हूँ कि हमें भी क्वारंटाइन किया जाए, हमारा भी टेस्ट करवाया जाए। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर बेबिका महेंद्रू। तो जैसा कि डॉक्टर बेबिका महेंद्रू ने बताया, सबसे बड़ी बात ये पोल खोल रही है सरकार की कि जो पीपी किट दी जा रही है वो कितनी के कारगर है। सबसे बड़ी बात कि पंजाब में अलग अलग शहरों में पीपी किट को लेकर विवाद उठे हैं कि पीपी किट सही नहीं है, और अमृतसर में ये छूता नहीं है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर को यहाँ से बातचीत की गई है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि कल 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो नादेड़ साहब से बस आई थी, उनकी जाँच के लिए इन्हें जो किट दी गई वो किट इन्होंने पहनी, उसके बाद में बेहोश हो गई। ये खुद आइसोलेशन वार्ड में है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी हाई अथॉरिटी इनकी जाँच, इनकी पता लेने नहीं आया यहाँ पे। तो हम एक बात आप जानेंगे, जान हथेली पर रख के आपने काम किया, सारा कुछ किया है, इस समय आइसोलेशन वार्ड में है। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए, उसके बाद में फिर आप इसी काम पे लग जाएंगी। ऑब्वियसली मैं लगूंगी, मेरी ड्यूटी भी है, मुझे करना भी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार को भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें प्रॉपर सामान दें, इन टाइम दें, और हमारी रोटेशन वाइज ड्यूटीज़ लगाई जाएं, और भी टीम्स तैयार की जाए। सिर्फ A और B 2 टीम्स ही बनाई हुई हैं और हमें हर जगह पे हर तरह के सैंपल्स को डील करने के लिए भेजा जाता है, और हमारे साथ कोई भी नहीं होता है वहाँ पे। तो आपकी कोरोना टेस्ट आपका हुआ भी नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि कल जहाँ मैं बेहोश होकर गिरी थी तो मैं कोरोना जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उन्हीं के बीच में ही गिरी थी मैं, और सभी वो नदेर वाले जो आए हुए थे वहाँ पे यात्री, उन्हीं के बीच में ही थी मैं सभी के। तो बहुत बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने, जिस तरह ये बेहोश होकर गिरती हैं। सबसे बड़ी बात कि सरकार की नाकामी है, कोई भी हाई अथॉरिटी इनको देखने नहीं आया, हाल पूछने नहीं आया, अपनी जान हथेली पर रख के जिस तरह इन्होंने उपचार किया। और वहाँ पे जिस तरह इन्होंने बताया है कि जो वहाँ पे सस्पेक्टेड केस आए तो उन्हीं के बीच में गिरी, बेहोश हो जाती हैं, फिर इनको सिविल हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में इस समय दाखिल हैं। और जज्बा देखिए, इनके जज्बे को सलूट है, कहती है कि मैं ठीक होकर फिर मैं काम करूंगी। लेकिन सरकार की नाकामी है, कहीं ना कहीं सरकार को जो पीपी किट दे रही है, या जो खुद सबसे बड़ी बात है कोरोना का टेस्ट इनका ही नहीं हुआ, जैसा कह रही है कि हम मेरा कोरोना टेस्ट कराया जाए, तो ये सरकार की मजबूरी है, लापरवाही है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकार आखिर इस समय जो डॉक्टर है भगवान का रूप है, अगर भगवान के रूप के साथ हम ऐसा भेदभाव करते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए सरकारों को, और शर्म आनी चाहिए हाई अथॉरिटी को कि अपने एक डॉक्टर जो जान हथेली पर रहकर लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात काम करता है, उनकी ये दशा है कि उन्हें देखने तक कोई नहीं आया, ना ही उनका कोरोना टेस्ट हुआ। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी खबर भी है। और सबसे बड़ी बात है, हम डॉक्टर को अगर भगवान का रूप मानते तो भगवान हमारा इस लाचार क्यों है, ये सरकार इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तो आप देख रहे थे लाइव अमृतसर, देखते रहे लाइव अमृतसर। जय हिंद जय भारत।
जिस तरह कोरोना के पेशेंट की जांच करते वक्त डॉक्टर साहब बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, आइसोलेशन वार्ड में पहुंचते हैं, और जो सरकार द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती हैं वो नाम मात्र की है, ना कि उनको पीपी किट भी सही दी जा रही है और ना ही उनको कोई हाल पूछने आता है। तो हम सिविल हॉस्पिटल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रधान से पूछते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे जिससे सारी आप इसमें कमी किसकी है। ऐसा मैं दीपक राय इतने सीनियर फार्मेसी अफसर सिविल हॉस्पिटल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। मैं ਇੱਥੇ EMPLOYEES ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬੇਬੀਕਾ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੇਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨटेन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के जो दानी सज्जन, उन्हीं के सहारे ये जो उनको संसाधन है वो मिल रहा है। तो हम बात करेंगे चेयरमैन राकेश जी से। तो राकेश जी से हम बात जानेंगे कि आखिर कहाँ कमी है। सरकार तो दावे बहुत करती है, लेकिन कमी कहाँ है। तो राकेश जी बताइए, एक डॉक्टर साहब यहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, उनका साफ कहना है कोई पूछने नहीं आया, और सरकार द्वारा जो पीपी किट दी गई है वो घटिया दर्जे की है। वो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो साढ़े ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ASI ਦਾ ਹੱਥ ਵੜਿਆ ਗਿਆ, DGP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰਨੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਲੜੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਗਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਕਾਪੀਆਂ ਆਪ ਕਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ 300 ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਊਗੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बहुत बड़ी बात की है राकेश शर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि सरकार जो देवता तुल्य डॉक्टर हैं, जब उनको बचाने के लिए स्पेशल जो इंतजाम है वो नहीं कर पाती तो क्या करेगी सरकार। तो सरकार को देखना होगा। इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर और यहाँ के डायरेक्टर और सिविल सर्जन से भी मांग की है। सबसे बड़ी बात कि एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ये चेयरमैन है और हर एम्प्लॉई का जो सेफ्टी है, सुरक्षा का ख्याल रखना इनकी एसोसिएशन का काम है। जिस तरह इन्होंने सवाल उठाए हैं, मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस बारे में ज़रूर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर अगर भगवान तुल्य हैं तो भगवान की आज जो दशा है वो आपने लाइव अमृतसर पर देखी है। तो आप देख रहे थे लाइव अमृतसर। जय हिंद, जय भारत। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।